बच्चों, अपना अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता के बारे में प्रयोगों द्वारा एक समांगी एवं समदैशिक चालक के लिए देखा गया कि उस चालक का जो प्रतिरोध है, ये चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है, प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होता है। फिर उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है इसका चालक का, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया। अब ये चीज़ हमें पता है कि अगर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर नियतांक क्या आ जाता है? ये आ जाता है रो, R बराबर रो L अपॉन ए। या हम कह सकते हैं जो रो की वैल्यू है, रो बराबर क्या आता है? रो बराबर हमको मिल जाता है R A बटे L। तो ये हमें प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? रो यहाँ पर इसमें जो चिन्ह हैं इनको भी प्रतीक चिन्ह ध्यान रखो। ये R क्या है? R के लिए हम कहेंगे प्रतिरोध। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या है? चालक की लंबाई। रो क्या है? रो प्रतिरोधकता। ठीक है। अब इस समीकरण के आधार पर अगर हम क्या करें, यदि इसमें हम देखते हैं A का मान 1 वर्ग मीटर कर दें और L का मान 1 मीटर कर दें, तब हम यहाँ से हम इसकी परिभाषा बना देते हैं। कैसे? यहाँ से अब रो बराबर हमको क्या प्राप्त होगा? R। तो यहाँ से परिभाषा कैसे बनाते हैं? यदि दिए गए चालक की लंबाई एकांक मीटर हो या एकांक हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर हो, तब उस स्थिति में उस चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अर्थात इस सूत्र से ही सीधे हम परिभाषा लिख लेते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता किसके बराबर होता है? चालकता के व्युत्क्रम के, मतलब चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाता है। ये क्या है? चालकता। और ये क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता किसके बराबर होती है? चालकता के व्युत्क्रम के। तो यहाँ से ही इसका सिग्मा चालकता किसके बराबर होता है? n² टो बटे m के। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा me अपॉन ne² टो के बराबर। मतलब हमको एक सूत्र यहाँ से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी हम परिभाषा देख लिए
क्या होगा प्रतिरोधकता की, कि चालकता का व्युत्क्रम ही प्रतिरोधकता कहलाता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक अगर हम देखें तो मात्रक यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये है लंबाई का मीटर। तो 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मात्रक इसका क्या आ जाता है, ओम इंटू मीटर। तो ये हमको मात्रक इसका प्राप्त हो जाता है। अब विमा की बात करें, इसकी विमा जब निकालते हैं तब हमको विमा मिलता है m⁻1 और l⁻3 t⁻−3 a⁻−2। तो ये इसकी विमा हमें प्राप्त हो। इसमें कुछ नोट है, उसको भी ध्यान रखना है। नोट क्या है, नंबर 1, क्या है, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रतिरोध एक प्रतिदर्श का गुण होता है। प्रतिदर्श का मतलब प्रयोग का, प्रतिदर्श का गुण है। जबकि अगर हम बात करें प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता रो, ये क्या है, पदार्थ का गुण है। इसका मतलब क्या है, अर्थात अलग अलग प्रयोग में एक ही पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग पाया जाता है। लेकिन प्रतिरोधकता क्या होती है, अगर पदार्थ एक ही होता है तो उसकी प्रतिरोधकता एक ही रहेगी। लेकिन दो अलग अलग पदार्थ हैं तब उनकी प्रतिरोधकता तो अलग अलग होती है, लेकिन अलग अलग प्रयोग में उनका प्रतिरोध समान हो सकता है। तो एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोधकता है प्रतिरोधकता रो, ये ताप पर निर्भर करता है। आगे तीसरा पॉइंट इसी में है, यदि चालक मान लो कैसा है, बेलनाकार है, बेलनाकार जिसकी त्रिज्या मान लो, त्रिज्या स्मॉल r है, तो अब हमको पता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल इसका होगा πr²। इस स्थिति में हम कहेंगे जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता था, रो बराबर
RA/L। तो A की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे πr² L। तो ये हमको इस रूप में हमको ये सूत्र प्राप्त हो जाता है जब बेलनाकार तार लेते हैं। अगला अपना टॉपिक है चालक की विमा का प्रतिरोध पर प्रभाव, अर्थात जो चालक है उसका प्रतिरोध किस तरह से परिवर्तित होगा जब हम कोई किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं या उसकी त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक चालक तार है। चालक तार कैसा है, बेलनाकार। ये चालक तार है। चालक तार की जो लंबाई है मान लेते हैं स्मॉल l है, और इस चालक तार की जो त्रिज्या है हम मान लेते हैं त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, मान लो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, और जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता इसका कहा जाए, प्रतिरोधकता मान लो रो है, और इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध मान लो R है। इनको यहाँ पर A क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक तार की त्रिज्या स्मॉल r है। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था R बराबर रो L/A। अगर हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर मानते हैं क्या, यदि L कांस्टेंट है, अगर L कांस्टेंट है तब एक चीज़ हमको पता है, लंबाई अगर हम नियत कर दें तब हमको पता है रो तो पहले नंबर तो नियत ही रहता है, क्योंकि पदार्थ चालक का जो प्रतिरोधकता होती है नियत होती है। तब उस स्थिति में प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बीच में संबंध क्या आएगा, तो यहाँ से हमको संबंध मिलता है R समानुपाती 1/A, या इसी को कह सकते हैं क्या, R समानुपाती 1/R²। ये चीज़। फिर दूसरा यहीं पर यदि हम क्या करें, A कांस्टेंट कर दें, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम नियत कर दें, तब उस स्थिति में क्या होगा, जो प्रतिरोध और लंबाई इनके बीच में संबंध क्या होता है, R समानुपाती होता है L के। मतलब लंबाई में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, और लंबाई में अगर हम कमी करते हैं तो प्रतिरोध भी कम होता जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको पॉइंट इसी में है, मान लेते हैं द्रव्यमान क्या है, m। द्रव्यमान किसके बराबर होता है, आयतन इंटू
घनत्व के, अगर चालक तार का क्षेत्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो इसका आयतन किसके बराबर होगा? a इंटू एल के। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a l इंटू घनत्व अगर हम मान लेते हैं d है। तब यहाँ से हम संबंध क्या देखते हैं? इसमें अगर हम d को, यदि d कांस्टेंट हो जाए, घनत्व एक समान है, तब यहाँ पे m a l में संबंध क्या होता है? तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है क्या? a समानुपाती होगा m अपॉन l के, m अपॉन l के मिल जाएगा। या इसी को हम कह सकते हैं क्या? l समानुपाती हो जाएगा m अपॉन a के। ये हमको यहाँ से इस समीकरण, क्योंकि इसको हमने नियतांक मान लिया, तो m a l में संबंध क्या होगा? ये समानुपाती में, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमको यहाँ से निष्कर्ष प्राप्त होता है। दूसरा, अब हम अगर देखें यहाँ से जो r है, r बराबर समानुपाती होता है l अपॉन a के। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 पॉइंट हमको मिलता है। नंबर 1, r समानुपाती l किसके? m अपॉन a के है। तो यहाँ से हम a की जगह हम m अपॉन l करते हैं, तब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा r समानुपाती l अपॉन m अपॉन l। और ये यहाँ से क्या होता है? r समानुपाती l स्क्वायर बटे m। ये हमको संबंध प्राप्त होगा। फिर दूसरी स्थिति में, अगर हम दूसरी स्थिति में a की जगह पहली स्थिति में m अपॉन l रख दिया, अब अगर जो है हम l की जगह क्या रखें? m अपॉन a, तब हमको क्या मिलेगा? तो r समानुपाती होगा, l की जगह हम रखेंगे m अपॉन a अपॉन में a। तो यहाँ से r हो जाएगा समानुपाती m अपॉन a स्क्वायर, या त्रिज्या के पदों में कहें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m अपॉन r की घात 4। अब इसी में एक लास्ट पॉइंट है। अगर मान लो तीसरी स्थिति है, यदि मान लेते हैं खींच कर प्रसार की स्थिति में, अगर तार है, तार को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको पता है, चाहे जो पतला तार हो या मोटा तार, हम जो एक तार है उसको हम खींच के लंबा कर देते हैं, तब हमको ये पता होना चाहिए जो आयतन होता है, आयतन नियत रहता है। आयतन किसके बराबर? a इंटू l। ये क्या होगा? नियत होता है। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि a समानुपाती होता है 1 अपॉन l, या l समानुपाती होगा 1 अपॉन a। अर्थात
अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अगर हम तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करते हैं तब लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम इस संबंध का उपयोग करते हैं, तब हमको दो निष्कर्ष यहाँ पे भी प्राप्त होता है। अब क्या होगा, R समानुपाती होता है L/A। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमको मिलता है। नंबर 1, R समानुपाती। अब यहाँ पे सबसे पहले A की जगह हम क्या रखते हैं, 1/L। तो यहाँ से हम L/1/L ये आ जाएगा R समानुपाती L स्क्वायर, और L यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा R समानुपाती। अब जो है हम क्या करेंगे, L की जगह 1/A रखते हैं, तो 1/A अपॉन में A, और ये हो जाएगा किसके बराबर, R समानुपाती 1/A स्क्वायर। A स्क्वायर या इसी को हम लिख सकते हैं R समानुपाती त्रिज्या के पदों में 1/R⁴। तो ये जो सूत्र हैं, ये सभी सूत्र किसमें, हमें जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो इस संबंध को भी आपको ध्यान रखना है, और 12th में इससे संबंधित अक्सरतर 1 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला अपना टॉपिक है ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जब हम अगर विभव और प्रतिरोध, विभव और वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इनके बीच में जब हम V और I धारा, ये धारा है और ये विभव या विभवांतर कह लो, इनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तब हमको ग्राफ कैसा मिलता है, अगर सरल रेखा मिलता है तब हम उसे क्या बोलेंगे, ओमीय प्रतिरोध। अर्थात जिस चालक के लिए या जिस पदार्थ के लिए अगर विभव और धारा के मध्य ग्राफ खींचने के बाद एक सरल रेखा प्राप्त हो तो वो क्या कहलाएगा, ओमीय पदार्थ कहलाया जाएगा। और इसी में ओमीय युक्ति की भी बात आती है। तो वो युक्तियाँ जो ओम के नियम का, अर्थात जिसके लिए हम विभव और धारा के बीच ग्राफ सरल रेखा प्राप्त करते हैं, तो वही क्या कहलाती हैं, वो ओमीय युक्ति कहलाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जितनी धातुएं हैं, लगभग धातुएं वो सभी क्या होती हैं, ये ओम के नियम का पालन करती हैं। फिर इसी में आता है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमी दूसरा पॉइंट आता है, अनओमीय प्रतिरोध, अर्थात नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो जस्ट इसका विपरीत, अर्थात अगर हम अनओमीय पदार्थ की बात करें तो हम कहेंगे वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तो अनओमीय पदार्थ कहलाएंगे। इसी प्रकार से अनओमीय युक्ति की बात करें, वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं वो अनओमीय युक्तियाँ कहलाती हैं।
और इनका प्रतिरोध ही अनओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। इसमें अगर ग्राफ की बात करें, ये सरल रेखा न हो कि जब हम अनओमीय की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इस तरीके का विभव और धारा, तो ये क्या कहलाएगा, अनओमीय प्रतिरोध या अनओमीय युक्ति कहलाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है ध्यान रख सकते हैं क्या, जैसे निर्वात नलिका है, ये अनओमीय युक्ति है। अर्धचालक डायोड है, ये भी अनओमीय युक्ति है। फिर ट्रांजिस्टर है, ये भी अनओमीय युक्ति है। विद्युत अपघटनी सेल है या द्रव है, तो विद्युत अपघटनी द्रव, ये सभी क्या हैं, अनओमीय युक्तियों के उदाहरण।